प्रणाम आचार्य जी। अभी क्षमा की बात चल रही है तो मेरे पास एक कन्फेशन है करने के लिए। आचार्य जी, दिसंबर 2021 के सत्र में आया था मैं ऋषिकेश में। तो तब मैंने एक जिज्ञासा की थी सेक्स संबंधित। तब मेरा अनुभव नहीं था उसका। तो आपने समझाया था कि जैसे खाने से यू हैवंट बीन फ्री, तो उससे भी तुम फ्री नहीं हो सकते। तो अगले 2-3 महीनों में तब मेरा समाधान हो गया था। पर अगले 2-3 महीनों में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि आई मेट अ गर्ल, गॉट क्लोज टू हर, एंड देन वी हैड सेक्स। तो उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गिल्ट फीलिंग आई कि सब सही सही आपने बताया था, फिर भी आई स्लिप्ड, क्लियरली आई स्लिप्ड। ठीक है। और फिर उसी वक्त आपने ये भी बोला था कि जो आप होके करते हो वही आप और हो जाते हो। तो मुझे ये लगा कि मैंने तो कितना बड़ा इसके साथ गलत किया, सॉरी। कि आई कुड हैव स्टार्टेड रिलेटिंग एट अ मच बेटर वे, एट अ मच बेटर लेवल, बट काफ़ी निचले तल पे शुरू किया। और मैंने उसको फिर एकदम बता दिया कि देख ऐसा ऐसा हुआ था। और करने से पहले भी उसको मैंने बताया कि दिस इज़ द रीज़न आई एम गेटिंग क्लोज। और बाद भी मैंने उसको बताया कि ऐसा है। बट फिर मैंने देखा ये इतनी इनोसेंट है, इसको कुछ फ़र्क फील नहीं हो रहा है। और वो उल्टा मुझे ही समझा रही, इट्स ओके। तो द एम्फेसिस इज़ नॉट ऑन सेक्स, द एम्फेसिस इज़ कि आपने मुझे समझा था, उसके बाद भी मैंने उसका उल्लंघन किया, हैव बीन अ बैड स्टूडेंट। तो ये एक You have been a bad student not because you violated, but because you never understood in the first place. बैठो भाई। और सर उससे संबंधित फिर एक सवाल ये है कि आप उसको मैंने बताया कि आई विल टेल दिस टू आचार्य जी। उसके साथ मैंने आपका काफ़ी सॉरी। बट ऐसे ही किसी तरीके से मेरी मौत होनी है किसी दिन। जो करना चाहते हो करते हो और फिर बता देते हो कि आचार्य जी ने करवाया है। बैठो बैठो बैठो। देखो, इंसान को इंसान से रिश्ता तो रखना ही है ना? रखना ही है। जानने वालों ने सीधे कहा है कि शारीरिक तल पर जो भी रिश्ते रखे जाते हैं उनको सेक्सुअल ही माना जाना चाहिए। तो सेक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक जवान लड़का एक जवान लड़की के साथ कर लेता है। ये बात सुनने में हमारी सामान्य संस्कारी मानसिकता को थोड़ी विचित्र लगेगी, भद्दी लगेगी, आहत भी कर सकती है। लेकिन ज्ञानियों के अनुसार और वर्तमान में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आप जितने भी सामाजिक रिश्ते रख रहे हो और पारिवारिक रिश्ते रख रहे हो उन्हें सेक्सुअल ही माना जाना चाहिए, भले ही उनमें काम क्रीड़ा शामिल हो चाहे ना हो। देखिए, आम दृष्टि सेक्स को एक कृत्य समझती है। जैसे अभी आप बोल के चले गए कि मैंने सेक्स किया, कि सेक्स क्या है? एक कर्म है, एक एक्शन है, एक इवेंट है। ज्ञान की दृष्टि सेक्स को चेतना का एक स्तर समझती है, कर्म नहीं, स्तर। जो व्यक्ति देह के स्तर पर जी रहा है वो लगातार एक सेक्सुअल जीवन ही जी रहा है, भले ही वो सेक्स करता हो चाहे ना करता हो सकता है वो 80 साल का हो लेकिन तब भी वो एक सेक्सुअल व्यक्ति ही है। हो सकता है वो एक 80 वर्षीय पुरुष हो जिसने कभी किसी महिला को पिछले 30 साल से छुआ ही ना हो, तो भी वो व्यक्ति प्रतिक्षण सेक्सुअल है। इसलिए नहीं कि उसके मन में काम के विचार हैं, इसलिए कि उसके सारे विचार, भले ही वो धार्मिक विचार क्यों ना हो, उसके सारे विचारों के केंद्र में शरीर बैठा हुआ है। शरीर का ही दूसरा नाम सेक्स है। बात समझ रहे हो? तो इंसान को इंसान से संबंध तो बनाना ही है।
अब जो आप अपने आप को समझते हैं, जिस तल पर आपने अपने आप को परिभाषित किया है, उसी तल पर तो आप दूसरे संबंध बनाओगे ना, कि नहीं बनाओगे? आप अगर अपने आप को देह ही माने हुए हो तो दूसरे से आपका सेक्सुअल रिश्ता ही बनेगा, और कुछ बन सकता ही नहीं है। इसमें आपने कोई गलती कर नहीं दी। गलती चेतना में है, करने में नहीं है। कर्म नहीं गलत हो गया, होना ही गलत हो गया, बीइंग ही गलत हो गई। तो उसके लिए इतना पछता क्या रहे हो कि मैंने एक काम कर दिया, एक फलाना दिन था 8 अप्रैल की रात को फलानी जगह पे ऐसा कुछ हो गया, अरे बड़ा अपराध कर दिया। ये क्या पछतावा है? झूठा पछतावा है। इसमें ऐसी कोई सुधार निश्चित रूप से होना चाहिए, पर किसी एक दिन या किसी एक रात या किसी एक घटना को लेकर नहीं, उस तल को ही लेकर जिस पे आपका जीवन चल रहा है। अब इससे आगे की बात सुनिए। पैदा तो हम सब शरीर के ही तल पर होते हैं, तो माने पैदा तो जो जीव होता है वो सेक्सुअल ही होता है। जिन लोगों को सुनने में बुरा लगे उनसे कहता हूं थोड़ा सा विवेक से सुनिएगा, पर जानने वाले कहते हैं कि मां बच्चे का भी जो रिश्ता है वो मूलतः सेक्सुअल ही होता है। मां और बच्चे का भी जो रिश्ता है वो सेक्सुअल रिश्ता ही है। तो जो पैदा ही हो रहा है वो एक सेक्सुअल जीव है, वो और क्या करेगा? एक एक कोशिका हमारी सेक्स से ही तो भरी हुई है, वहीं से आ रही है, वहीं को जाना चाहती है। ये पूरा शरीर ही सेक्सुअल है। तो शुरुआत तो सेक्स से ही होनी है, क्योंकि वहीं पे पैदा हुए हो बाबा। क्या आप ये नहीं देख रहे हो, तुम पुरुष हो, कि जिन स्त्री अंगों के प्रति तुम्हारा सर्वाधिक आकर्षण रहता है, उनमें से एक से तुम्हारा जन्म हुआ है और दूसरे से तुमको पोषण मिलता है? क्या ये दिख नहीं रहा है? जन्म ही एक सेक्सुअल घटना है पूरे तरीके से। और इस अर्थ में नहीं कि पुरुष और स्त्री मिले थे इसलिए बालक का जन्म हुआ। वो जो बालक पैदा होने के बाद भी जैसे जी रहा है, चूंकि शारीरिक तल पर ही जी रहा है, इसीलिए उसका जो बच्चे का पूरा जीवन है वो सेक्सुअल ही है, और बच्चे का मां से भी जो रिश्ता है वो सेक्सुअल ही है। ये बुरी लग रही होगी बात, क्योंकि हमने उस रिश्ते को एक दूसरे तल पर देखा है। पर अध्यात्म में शब्दों का प्रयोग अलग परिभाषा के साथ होता है, इसीलिए बहुत जल्दी आप आहत मत हो जाइएगा। आप जिस अर्थ में सेक्स का प्रयोग करते हो, अंतर मैंने कर दिया है, वो एक कर्म है, और मनोविज्ञान उसको जहां से देखता है वहां वो एक चेतना का स्तर है। बॉडी आइडेंटिफाइड कॉन्शियसनेस कैन बी कॉल्ड एज सेक्सुअल, फुल स्टॉप, इतना ही बस। तो बच्चा तो होता ही है क्या? सेक्सुअल। तो यही करता है, वो जहां भी जाता है वहां शरीर का ही रिश्ता बनाता है। उसे चीजें बहुत प्यारी होती हैं, ये बता दो, वो बता दो, फलानी चीजें हाथ में उठा के ले लेगा। देखा बच्चा हर समय हाथ से कुछ भी दिखाओ पकड़ने की कोशिश करता रहता है। तो जिसको आप कहते हैं सेक्स करना, वो भी बच्चों का ही काम है, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही सेक्स से ही लथपथ है बिल्कुल। वो उसी कीचड़ से पैदा हुआ है। एक कीचड़ होती है जो शरीर के ऊपर होती है, उसको आप धो देते हैं। एक कीचड़ होती है जो शरीर ही बन जाती है। शिव गीता है, उसको आप पढ़ेंगे तो वो ऐसे ही कहती है, मां के गर्भ की कीचड़ शिशु का शरीर बन जाती है। और जीवन का फिर उद्देश्य क्या है? उस कीचड़ को धोना। आप धो सकें इसके लिए आपको 80-100 साल दिए जाते हैं कि उस कीचड़ को धो लो, जो कीचड़ तुम गर्भ से लेके पैदा हुए हो। और जो धो लेते हैं फिर वो कहते हैं जस की तस धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। वही बात है, साफ कर लो। और जो नहीं धो पाते हो क्या कहते हैं फिर? कि लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। वो गंदी रह गई, दाग मिटा नहीं पाए।